स्टूडेंट्स कंपटन फैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है 50 किलो इलेक्ट्रॉन फोटॉन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इज कंपटन scattered by a quasi free electron. If the scattered photon comes off at angle of 45 degree, what is its wavelength? तो कहा गया है कि एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी हमें बता दी गई है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो क्वासाई फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसके बाद स्कैटर्ड होता है, और स्कैटरिंग जो है वो कम टर्न स्कैटरिंग है। और क्वासाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पार्शली फ्री होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टर की सरफेस के अंदर अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम जानते हैं कि वो टोटली फ्री नहीं है, बल्कि एक बाउंड्री है जिसके अंदर वो फ्री हैं और उससे बाहर वो नहीं निकल सकते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो पार्शली फ्री होते हैं उनको हम क्वासाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन से जब फोटॉन टकराता है तो वो खुद भी फोटॉन जो है खुद भी स्कैटर हो जाता है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी वहाँ से मूव करता है जहाँ पे वो पोजीशन रेस्ट पोजीशन में है। तो और कहा गया है कि स्कैटर्ड फोटॉन जो है वो अगर 45 के एंगल पर स्कैटर हो तो फिर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि स्कैटर्ड फोटॉन की हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा में हमें जो गिवन है वो एक तो जो है फोटॉन की एनर्जी, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी गिवन है। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी जो गिवन है वो 550 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एक तो किलो जो प्रीफिक्स है 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जॉल में इस इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी को। तो 50 और किलो को कन्वर्ट कर किलो जो कि प्रीफिक्स है इसको जो है वो 10 की पावर में जो है वो करेंगे शिफ्ट, तो 10⁻³ आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टूडेंट्स जो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जॉल के, यानी कि अगर जॉल में हमने जाना है तो इस क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो हमारे पास यूनिट जो है वो जॉल साथ में आ जाएगा। तो ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमारे पास जॉल में आ गई। अभी हम इस इन क्वांटिटीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि इसको जो है फाइनली एट द एंड जो है वो सॉल्व करेंगे। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स को इसी एनर्जी को हम एच एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी एनर्जी को हम एच एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी या फोटॉन है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड हैं। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल है सी ओवर लेमडा से। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो रिप्लेस करना चाहें फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से, तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, लेमडा जो कि वेवलेंथ है। और अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो हम जानते हैं कि हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि लेमडा हमारे पास आ जाएगा एच सी ओवर ई, एच सी ओवर ई। तो यहाँ पे जो लेमडा जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये लेमडा जो है इंसिडेंट फोटॉन के लिए होगा, यानी कि इंसिडेंट फोटॉन की ही एनर्जी क्योंकि हम यूज़ करें, तो इंसिडेंट फोटॉन के लिए जो लेमडा जो है यहाँ इस इक्वेशन से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले यही फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद स्कैटर्ड फोटॉन का की वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर वैल्यूज पुट करते हैं, और एच की वैल्यू जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें पता है कि 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻34 जॉल सेकेंड है। और फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हमें पता है कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। और इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी हमें दी गई है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट में, हमने कन्वर्ट करके लिखा था 50 इंटू 10⁻³ और फिर मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जॉल। तो स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.0248 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ आया था जिसको मैंने नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद आई थी 0.024 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर, और इसको वो जो है वो मैंने -9 को मैंने कन्वर्ट कर दिया नैनोमीटर में। तो अब स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ हमें मिल चुकी है, लेकिन हमने स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कंपटन शिफ्ट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
कंपटन शिफ्ट जो कि डेल्टा लेमडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा लेमडा। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम एच ओवर एम सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। और एंगल हमें गिवन है यहाँ पे, तो उसी एंगल की वैल्यू को यूज़ करेंगे जो कि 45 डिग्री है। और एम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके साथ फोटोन टकरा रहा है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा लैम्डा जो है ये एक्चुअली डिफरेंस है डिफरेंस है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ का माइनस इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। ये डिफरेंस है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ का और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ का। यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ को मैंने लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है जी, स्कैटर्ड स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है। और जबकि लैम्डा जो है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, इंसिडेंट इंसिडेंट। तो हमने लेमडा डैश फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसी को हम डेल्टा लेमडा की जगह हम लिख सकते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा से, लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो हमारे पास ये आ जाएगा H/mc इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। और ये स्टूडेंट्स ये माइनस है, यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं, ये माइनस है। तो अब स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे ताकि हमें लेमडा डैश की वैल्यू मिले। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को एज इट इज़ ही लेमडा डैश माइनस लेमडा रखेंगे और इस साइड पे हम वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ हमारे पास एच की वैल्यू जो है प्लांक्स कांस्टेंट की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड है। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ में 1 - cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास लेमडा डैश माइनस लेमडा की वैल्यू आ रही है 0.00007 नैनोमीटर। ठीक है जी। तो यानी कि ये स्केट इतनी कंपटान शिफ्ट जो है वो आ रही है, डेल्टा लेमडा इतना आ रहा है। लेकिन हमने लेमडा डैश फाइंड आउट करना है तो लेमडा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेमडा जो है ये माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एडअप हो जाएगा। तो लेमडा डैश स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फिर हमारे पास आ जाएगी 0.000। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 ज़ीरो डाल दिए, एक्चुअली ये सिर्फ 3 ज़ीरो ही हैं। तो ये एक ज़ीरो जो है वो हम अरेज करते हैं। ठीक है जी, दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे। तो 0.0007। ठीक है जी, 3 ज़ीरो हैं, 0.0007 नैनोमीटर। और प्लस लेमडा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। अब इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और स्टूडेंट ज़रा गौर कर लेते हैं कि हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू है 0.0248 नैनोमीटर। तो यही वैल्यू जो है हम फिर यहाँ पे जो है वो लिखेंगे 0.0007 नैनोमीटर प्लस लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0.0248 नैनोमीटर। और स्टूडेंट्स इनको जब हम ऐडअप करेंगे तो हमारे पास फिर जो है दोनों ही नैनोमीटर में है तो आंसर हमारे पास फिर लेमडा डैश आ जाएगा। स्कैटर फोटोन की वेवलेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी 0.0255 नैनोमीटर, 55 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है स्टूडेंट्स। तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से आप गौर करें कि ज़्यादा है, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ हो चुकी है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो टकराई थी उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। तो फिर बाकी फोटोन जो बचा है जो कि स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कम है इंसिडेंट फोटोन से। और हम जानते हैं कि एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है फिर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट फोटोन।